हे एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यार रोजगार। आज का जो वीडियो सेशन है वो 2-3 पॉइंट्स को लेकर है। स्टूडेंट्स का कुछ कंफ्यूजन रहता है, उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि हम लोगों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कहीं से कोचिंग लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड होगा कि अगर हम कोचिंग लेना चाहते हैं तो किस टीचर से कोचिंग लें और कौन सा टीचर आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लास्ट तक देखना अगर आपको अच्छा लगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, तो अगर अपने मन में ये बनाए हुए है कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये बहुत बेकार की बात है। अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप बहुत इजीली अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन कोचिंग करने से क्या होता है उसका भी आप बेनिफिट देखिएगा कि कोचिंग करने से ये होता है कि जो आपको बुक पढ़ने में 1 महीना या 2 महीना लगेगा या जो चीज कंप्लीट करने में आपको 3 या 4 महीने में लग जाते हैं, वहीं टीचर एक बहुत ही संक्षेप रूप में, एक कंसाइज वे में एक लिमिटेड चीज आपको दे देता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है ना, वो एक्स्ट्रा मेहनत बच जाती है। और एक्स्ट्रा मेहनत बचने से जो टाइम आपका बचता है वो आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं और जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास अभी उतना ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 4 या 5 महीने बचे हुए हैं, तो एक बार आप 4-5 महीने में किसी का बैच ले लें और बैच लेकर अपना सबसे पहले तो कोर्स कंप्लीट करें। ठीक है, अब होता क्या है कि मैथ को कोई टीचर समझाएगा ना, वहां से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि बुक्स में तो क्या पुराने तरीके से लिखा हुआ होता है, नए जो आजकल मेथड चल रहे हैं वो जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं ना, तब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे। बुक से आप उनको इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बुक से सिर्फ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो समझाने का जो मेथड है ना, वो आपको कोई टीचर ही अच्छे से समझा सकता है। तो जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इनकी तो मेरा मानना ये है कि आपको कोचिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी टीचर हो, वो उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो टीचर आपको अच्छा लगता है आप उसके पास जाइए और वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, और होता क्या है कि अभी आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, तो ऑनलाइन के मिलने से सारे कोर्सेज बहुत ही कम पैसों में है। ऐसा तो शायद ही आजकल कोई होगा जो 1000 रुपए अफोर्ड ना कर पाए। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी टीचर पे जाइएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां सभी लोग 1000 से 2000 के बीच में अपना कोर्स दे रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं, सिंपल सी बात। तो आप वहां से जाके कोर्स परचेज कीजिएगा और आराम से उस कोर्स को पहले कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू होगा। सिलेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है। और जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया होगा, आप उनसे बात करेंगे तो वही आप लोगों को यही मेरे हिसाब से राय देंगे, और आप किसी और से भी राय ले सकते हैं, लेके देख लेना एक बार। ठीक है, अब बात आती है दूसरे पॉइंट पर, अगर कोचिंग करनी है तो हमें कौन से टीचर से करनी है। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर मैं किसी टीचर का आपको स्पेसिफिक नाम बता दूंगा तो कभी कभी किसी को ये लगेगा कि किसी टीचर से मुझे पैसे मिले हैं या कुछ भी ऐसा लगने लगता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ इस पेज पर लिखा हुआ है, डिस्कस किया है, पहले मैंने सोचा है, उसके बाद लिखा हुआ है कौन सी टीचर का कैसा रिजल्ट है, कैसा आउटपुट है, उसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन टीचर चूज करने का तरीका क्या होता है उस पर बात करूंगा। तो ये होता है कि हर टीचर अपनी 2 या 3 डेमो क्लास देता है। ठीक है, तो अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो क्या करेगा, जाएगा इस टीचर, जैसे मैथ का कोई भी एक टीचर उठाएगा, उस पर जाएगा, उसकी डेमो क्लास लेगा, किसी दूसरे टीचर की डेमो क्लास लेगा और तीसरे टीचर की डेमो क्लास लेगा। वहां से अगर आपको अच्छा समझ आता है तो आप उन्हीं 3-4 टीचर में से एक टीचर को उठा लीजिएगा। ठीक है, ये होता है एक तरीका आपको टीचर चूज करने का, आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो वीडियो है डेडिकेटेड वो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई के लिए है। तो इनके यूपी के फील्ड में एक स्पेसिफिक टीचर है। जैसे आप यूपीएससी में जाएंगे तो दृष्टि है, विजन है, चाणक्य है और ये कोचिंग्स हैं। अगर आप एसएससी की फील्ड में जाएंगे तो राकेश यादव सर हैं, अभिनय मैथ सर हैं, गगन प्रताप सर हैं। इस तरह से तमाम टीचर्स हैं जो एसएससी की फील्ड में। इसी तरह से यूपी के एग्जाम में अपनी एक स्पेसिफिकेशन एक टीचर्स की है। जैसे कुछ एक टीचर हैं, 2-3 बहुत बड़े चैनल हैं जिनके नाम आप सब जानते हैं। उसमें से एक एग्जामपुर है, नंबर दूसरे पे रोजगार विद अंकित सर हैं। ठीक है, और कैरियर विल भी कराती हैं, अपने सर भी इस चीज में यूपी के सारे एग्जाम्स के अब वो दे रहे हैं कोचिंग। ठीक है, लेकिन क्या है कि यूपी के एग्जाम में जो अच्छा रिजल्ट रहा है अभी तक बहुत से लोगों का रहा है, लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं वो 2 चैनल हैं आपके, एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित, यानी जो अंकित भाटी सर का है और जो विवेक सर का है।
आप दोनों चैनल में जाइए, सबसे पहले तो ये चूज करिएगा, पढ़ के देखिएगा आपको किस टीचर का पढ़ाना अच्छा लग रहा है। आपको जिसका अच्छा लग रहा है आप उससे जाके कोचिंग ले लीजिएगा। लेकिन अब मुझे किसका अच्छा लगता है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना किसी को ये लगने लगेगा कि ये सर का प्रमोशन कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। मुझे हिंदी जो अच्छी लगती है पर्सनली, हिंदी नवीन सर की लगती है। रोजगार विद अंकित पर एक नवीन शर्मा सर के टीचर हैं, आप एक बार उनकी हिंदी उनसे पढ़ के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। जनरली बता रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो रोजगार विद अंकित पर कुछ एक टीचर है, बहुत ही बढ़िया और जेन्युइन टीचर है। वहां आपको फालतू का डिस्कशन नहीं मिलेगा, वो शोर शराबा नहीं मिलेगा, वो उदम नहीं मिलेगा। बहुत ही शांति और सादगी के साथ पढ़ाने वाले टीचर मिलेंगे और वो सिर्फ अपना कोर्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। आपको बात बात पर ये फालतू की सांत्वना नहीं देंगे कि आपके जितने सिलेक्शन होंगे उतने होंगे, उनका फोकस सिर्फ पढ़ाने पे होगा। तो अच्छा पढ़ाते हैं, बाद बाकी आप खुद एक बार पढ़ के ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग के टीचर की बात करूं तो रीजनिंग में वैसे एक टीचर है विक्रमजीत करके, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल उनका वो है कोचिंग का नाम, और रैंकर्स गुरुकुल से ही उनकी एप्लीकेशन भी है, आप वो भी डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। और अंकित भाटी सर पे भी अच्छे टीचर हैं रीजनिंग के भी, और एग्जाम्पल पे भी अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बार रीजनिंग के साथ जाना चाहते हैं तो मैं दो टीचर आपको स्पेशल बता रहा हूं। एक तो करियर बिल पे पीयूष सर है, और नंबर 2 विक्रमजीत सर है रैंकर्स गुरुकुल कोचिंग पर, ठीक है। आप उनसे पढ़ के देखिएगा, अगर उनसे आपको समझ में आता तो उनका खरीद लीजिएगा। और वरना अगर आपको किसी एक जगह ही टीचर चाहिए सारे, अब जैसे आप अलग अलग खरीदेंगे, किसी पे 2000 का होगा, किसी का 1000 का कोर्स होगा, तो इस तरह से आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आप जाएंगे एक कोई बैच खरीदेगा, चाहे यूपी कांस्टेबल का खरीद लेगा, चाहे वो यूपीएससी का खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिलेगा, अलग अलग भटकने की जगह है, और कम पैसों में मिल जाएगा। अगर रोजगार विद अंकित पे आप खरीदेंगे तो आपको 1000 रुपए में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एग्जाम्पल पे खरीदेंगे तो शायद उनका भी 1000 का ही है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है कि आप कहां से क्या खरीदना चाहते हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए यूपी कांस्टेबल में बहुत हाई लेवल का मैथ नहीं आता ना, यूपीएसआई में बहुत हाई लेवल का मैथ ऐसा आता है कि आपको बहुत ज्यादा उसमें महारत हासिल करनी हो या पीएचडी करनी हो, एसएससी वाला आपको लेवल पढ़ना नहीं। आप किसी भी टीचर को सिलेक्ट करके उसके साथ जा सकते हैं। जो भी टीचर आप पकड़ेंगे आई होप वो आपको अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर आप, मैं दोनों टीचर्स की एप्लीकेशन का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पहले मैं अभी नहीं डालूंगा, अगर लोग कमेंट करेंगे तो मैं डालूंगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रमोशन वाली बात नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों लोगों के लिंक डाल दूंगा, ठीक है। दोनों लोगों से आप उनका डेमो लेके देखना और पढ़ के देखना, आपको जो अच्छा लगे। तो टीचर्स मैंने आपको बता दिए, आप वीडियो से एक पेज निकालें, उस पर नोट करें, उसके बाद अपनी आगे की प्रोसेस को पढ़ाएं। मेरा फिर भी कहना यही है कि आप पहले डेमो क्लास में, आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ के देखिएगा, ठीक है। और जो अच्छा लगता है उनसे खरीद लीजिएगा। और सबसे मेन बात है वो यही बात है कि आपके पेपर में टाइम नहीं है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मोस्ट प्रोबेबली अगर इस साल पेपर हुआ तो या तो फरवरी में होगा या मार्च के स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद पेपर नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। तो आपके पास गिनती के 5 महीने हैं, और वो 5 महीने की भी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, ठीक है। अब ये नहीं है कि 5 महीने से भी ऊपर 10-5 दिन, ऐसा नहीं है, 5 महीने की भी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। तो आपको जो भी कुछ करना है जल्दी डिसीजन लीजिएगा और जाके पहले बैच कंप्लीट करके उसके बाद मॉक टेस्ट के साथ आइएगा। तो इस वीडियो में जो भी था मैंने आपको बता दिया यूपी पुलिस से रिलेटेड। अभी मैं लगातार कई सारी वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोगों के क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, एज वाला भी कुछ बनाऊंगा। और बहुत से कुछ बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि क्या कहते हैं कि कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जाएंगे और बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में जाइएगा, कमेंट करिएगा, आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ बड़ा इश्यू होता है तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं अगली वीडियो में इसी आवाज के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।